हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अस्साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में दो चीज़ें आती हैं चिल्ड्रेन, टी यू आता है और एम यू आता है। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टी यू और एम यू। ठीक है, अब टी यू और एम यू है क्या? There are two main concepts of utility with total utility and marginal utility। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की दो मेन चीजें हैं। सबसे पहले है टी यू यानी कि टोटल यूटिलिटी और उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, उसके बाद जानेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी, total utility refers to the sum of utilities derived by the consumer from a successive back-to-back consumption of commodity। मतलब क्या? ध्यान से सुनो। ठीक, टोटल यूटिलिटी उसे कहते हैं चिल्ड्रन जब कंज्यूमर क्या करता है, कोई भी कमोडिटी को बैक टू बैक यानी कि बार बार सक्सेसिवली कंज्यूम करता है। ठीक है, जितनी भी उसके पास कमोडिटी है सारी कमोडिटी को एक के बाद एक क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है चिल्ड्रन, उस यूटिलिटी को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, for example, there are 5 chocolates. If all the chocolates are consumed one after the other, it is total utility of chocolate। आई बात समझ में कि मान लो अगर 5 चॉकलेट है, अगर कोई इस चॉकलेट को एक के बाद एक कंज्यूम करता है तो उसे कहेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट चॉकलेट। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, तो अब इसका एक फॉर्मूला है चिल्ड्रन, इसको सिंबॉलिकली में किस तरह से लिखते हैं। सी, सिंबॉलिकली टी यू इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एम यू। सबमिशन, ये जो साइन दिख रहा है आपको चिल्ड्रन, है ना, ये साइन, इसको सिग्मा का साइन बोलते हैं। इसका मतलब होता है टोटल। तो टोटल ऑफ एम यू। ठीक है, देखो, वेर टी यू का मतलब होगा टोटल यूटिलिटी, है ना। ये जो टी यू है चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, वहीं सबमिशन ऑफ एम यू क्या है? देखो, सबमिशन ऑफ एम यू इज इक्वल टू टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का आप जब टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टी यू मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो आगे आपको बात समझ में कि टोटल यूटिलिटी उसे कहते हैं जब कंज्यूमर जितनी कमोडिटी, जब सारी कमोडिटी को एक के बाद एक कंज्यूम करता है तो उससे जो यूटिलिटी आती है उस यूटिलिटी को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्लियर? चले अब हम देखते हैं चिल्ड्रन मार्जिनल यूटिलिटी से। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? देखो, marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from additional unit of a commodity consumed। मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी उसे कहते हैं चिल्ड्रन कि जब कंज्यूमर क्या करता है, कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अगर वो दोबारा से कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है एडिशनली, अगर वो कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है, ठीक है, एडिशनली अगर वो कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी ना, उस यूटिलिटी को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में? एग्जांपल देखो। For example, suppose a person already consumed 2 chocolates. After some time, he consumed 3 chocolates. So, as the third chocolate is consumed, it is the marginal utility of that third chocolate। आई बात समझ में कि मान लो किसी पर्सन ने पहले 2 चॉकलेट कंज्यूम करा। ठीक है, कंज्यूम करने के बाद अब तो उसका सेटिस्फेक्शन है पूरा हो गया। यूटिलिटी का मतलब ही ये होता है ना कि हमारी ह्यूमन वंस को सेटिस्फाई करना, राइट। तो 2 चॉकलेट खाने के बाद क्या हुआ, वो सेटिस्फाई फील करा। लेकिन बाद में उसको फिर से भूख लगी, बाद में वो फिर से सोचा कि नहीं चलो अब मैं एक और चॉकलेट खा लेता हूँ। तो जो उसने एक और चॉकलेट खाया है चिल्ड्रन, जो उसने एडिशनल चॉकलेट खाया है, उस चॉकलेट से जो यूटिलिटी मिलेगी, उस चॉकलेट से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दैट इज अ नथिंग बट अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड चॉकलेट। आई बात समझ में? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि भाई अगर हम एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो चलिए इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, इसको सिंबॉलिकली किस तरह से लिखते हैं। सी, सिंबॉलिकली एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। अब ये होता क्या है देखो, वेर एम यू इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। अब ये जो एम यू है इसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। और टी यू एन इसका मतलब क्या है? सी, टी यू एन मतलब टोटल ऑफ nth यूनिट, है ना, कि मतलब
टोटल आपके पास कितना यूनिट है, जैसे कि ये 2 चॉकलेट और ये 3 चॉकलेट, है ना, बराबर। तो ये उसके पास टोटल कितना था, पहले उसने 2 चॉकलेट कंज्यूम किया, फिर बाद में उसने, ठीक है, तीसरी चॉकलेट कंज्यूम करी, है ना। तो तीसरी चॉकलेट कंज्यूम करी मतलब ये एक हो गई और ये दो, टोटल उसके बाद 3 चॉकलेट थी, पहले उसने 2 कंज्यूम करी, फिर बाद में उसने तीसरी कंज्यूम करी, तो टोटल उसके बाद कितनी चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है, राइट। और ये जो TUN-1 है, इसका मतलब क्या होता है, सी, इसका मतलब होता है टोटल ऑफ nth प्रीवियस यूनिट। ओके, तो देखो मार्जिनल यूनिट किस तरह से लिखेंगे कि TUN मतलब टोटल ऑफ n यूनिट, तो n यूनिट उसका क्या है 3, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, फिर माइनस, तो माइनस TUN-1, ये क्या हो गया प्रीवियस यूनिट, प्रीवियस उसने कितना खाया चॉकलेट, 2 खाया था, तो 3 - 2 कर दोगे तो आपको आ जाएगा 1। तो ये जो 1 आया है चिल्ड्रन, ये आपका नथिंग बट इट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब इनका एक रिलेशनशिप देख लेते हैं कि TU और MU के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से होता है। Relationship between TU and MU. Relationship between total utility and marginal utility can be explained with the help of following schedule and diagram. अब जब आपको TU और MU का रिलेशनशिप बिटवीन समझना है चिल्ड्रन, तो वो हम समझ सकते हैं शेड्यूल से और डायग्राम से। अब शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल इज नथिंग बट अ टेबल होता है चिल्ड्रन, एक तरह का, ठीक है। देखो इस तरह से कि मतलब आपके पास कमोडिटी कितनी थी, तो फिर आपका जो टोटल यूटिलिटी वो कितना था और मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, फिर सेकंड कमोडिटी के बाद टोटल यूटिलिटी कितना होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, यही सारा आपको शेड्यूल में बताया गया होता है, ठीक है। अब जैसा शेड्यूल है चिल्ड्रन, उसके हिसाब से ही क्या बनेगा, उसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो मतलब शेड्यूल से भी हम एक ही बात जानेंगे और वही डायग्राम से भी हम एक ही बात जानेंगे। देखो ठीक है, अब क्या बनाना उसका डायग्राम, तो डायग्राम किस तरह से बनेगा चिल्ड्रन, सी, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आता है, एक्स एक्सिस आता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आता है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो भी यूनिट ऑफ कमोडिटी है ना चिल्ड्रन, वो कौन सा एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये टी और एम यू किधर आएंगे, वाई एक्सिस पे। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ मैंने नंबर्स अपने हिसाब से लिए, देखो ये तो मैं सेम लिया 1 2 3 4 5 6 7, चूंकि मेरे पास 7 कमोडिटी, राइट। फिर इनका जो हिसाब है ना चिल्ड्रन, ये मैंने अपने हिसाब से लिया है, ठीक है। आप चाहो तो 4 4 करके भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मुझे क्या करना है चिल्ड्रन, जो यहाँ पे शेड्यूल दिया है ना, उसको मुझे यहाँ पे प्लॉट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो यूनिट 1 यानी यूनिट ऑफ कमोडिटी 1, पहली कमोडिटी पे आपका TU भी 10 है और MU भी 10 है, तो ये पहली कमोडिटी है, तो TU 10 और MU 10, मतलब पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक आया पहला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कमोडिटी दूसरी, जब उसने और चीज़ों को कंज्यूम किया, है ना, तो उसका टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो सेकेंड यूनिट पे, है ना, TU कम करीब करीब 18, तो यहाँ आएगा, और MU कितना है 8, तो 8 करीब करीब यहाँ पे आएगा, देख लेते हैं, ठीक, देखिए यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, फिर इसको क्या करा मैंने, ज्वाइन कर दिया, क्लियर। अब तीसरी कमोडिटी, मतलब जब उसने और एक कमोडिटी कंज्यूम किया, तो TU क्या हो गया 24, है ना, तो 24 करीब करीब इधर आएगा, और फिर उसके बाद MU कितना है 6, तो 6 किधर आएगा, करीब करीब इधर पे आएगा, ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए आया, फिर मैंने क्या करा, इसको और इसको भी ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही कर करके चिल्ड्रन आपको सारा जो यूनिट है उसको प्लॉट करना है। देखो 4 पे 28 और 4, 4 पे 28 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, सी 28 ऊपर आया और 4 नीचे आया। उसके बाद पांचवी कमोडिटी पे 30 और 2, पांचवी कमोडिटी, ठीक है, इस पे 30 और 2, ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए आई बात समझ में। उसी तरह से छठी कमोडिटी पे 30 और 0, तो 30 इधर आएगा, 0 इधर पे आ जाएगा, ठीक, आ गया, है ना। उसके बाद सातवीं कमोडिटी पे 28 और -2, अब 28 मतलब थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 30 है, 28 थोड़ा नीचे आ जाएगा और -2 भी इधर पे आ जाएगा, राइट। क्लियर हो गया चिल्ड्रन कि आपको डायग्राम किस तरह से प्लॉट करना है। सी चिल्ड्रन, मैं क्या कर रहा था कि मैं प्लॉट करे जा रहा था और सबको साथ साथ में ज्वाइन करे जा रहा था, राइट। बट आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पहले ये प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, जो भी यूनिट आपको दिए उसको प्लॉट कर सकते हो, फिर एक साथ सबको ज्वाइन भी कर सकते हो। आई बात समझ में, ठीक।
तो चलिए अभी हमें क्या समझ में आया, सी जहां से हमारा जो टी यू का कर्व बैंड हुआ, बैंड कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, ठीक है। टेबल में से कैसा पता लगाएंगे, देखो टेबल में 0 का लिखा है यहाँ पे, तो मतलब ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमारा बैंड होना चालू हो गया। देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 28, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैंड होना चालू हो गया, ठीक है। तो जहाँ से हमारा टी यू का बैंड होता है चिल्ड्रन, ठीक है, वो पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, और इस पॉइंट का जो नाम है वो है पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। क्या नाम है इस पॉइंट का, नाम है पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जो टी यू है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अब अगर पर्सन ने कंज्यूम करा, ठीक है, तो उसे उतना मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। वो एकदम से क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है, मैक्सिमम लेवल पे वो क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है। इसीलिए देखो चिल्ड्रन, जब वो और यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसका टी यू कैसा हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है चिल्ड्रन, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, यही पॉइंट के सामने एक और पॉइंट है चिल्ड्रन, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट किस पे है, 0 पे। तो उसका मतलब क्या है चिल्ड्रन, कि जब टी यू मैक्सिमम होगा तो आपका एम यू कैसा हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। देखो जब टी यू मैक्सिमम होगा तो एम यू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब टी यू घटने लगेगा, जब आप और कंज्यूम कर लोगे, एक तो वैसे ही आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, आपको और खाने का मन नहीं कर रहा है अभी, है ना। जब आपने ज़बरदस्ती और खाया तो क्या आपको उतना अच्छा लगेगा, उतना मज़ा आएगा, नहीं। तो इसीलिए आपका जो टी यू है चिल्ड्रन वो कैसा हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आने लग जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो मार्जिनल यूनिट है वो 0 से किस में चले जाएगा, नेगेटिव में चले जाएगा। और ये जो नेगेटिव है चिल्ड्रन, इसे कहते हैं डिसयूटिलिटी कर्व। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है। ये देखो, है ना, ये नीचे गिरने लगा और ये किस में आने लगा, नेगेटिव में आने लगा, तो इसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी कर्व। मतलब यहाँ पे अभी जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई नहीं है, राइट। भले ही आपकी कितनी भी फेवरेट चीज़ है चिल्ड्रन, आप खाओगे, आज खाओगे, कल खाओगे, परसों खाओगे, एक दिन तो आएगा ही जब आपको कंज्यूम करते करते आप बोर हो जाओगे, राइट। तो यही है टी यू। देखो यहाँ पे आपका जो टी यू वो घटने लगेगा, और जो एम यू है, जो एडिशनल यूनिट है, वो कैसे चली जाएगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी। इसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी कर्व। और जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे कस्टमर एकदम ज़्यादा सेटिस्फाई है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, ठीक है। तो अब चिल्ड्रन, रिलेशनशिप बिटवीन हमें शेड्यूल और डायग्राम से क्या समझ में आया, देखो टोटल 5 चीजें समझ में आएगी। सी द अबव गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम एक्सप्लेन दैट। अब ये जो डायग्राम और शेड्यूल दिए हैं चिल्ड्रन, ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, 5 चीजें हमें समझाते हैं। कितनी चीजें समझाते हैं हमें, 5 चीजें। सबसे पहली चीज है, देखो इनिशियली टी यू इज इक्वल टू एम यू। स्टार्टिंग में टी यू और एम यू कैसे हैं, दोनों 10-10 है, ये देखो, तो दोनों क्या है, सेम है, बराबर। सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड कंजम्पशन टी यू इंक्रीजेस एम यू डिक्रीजेस। ये देखो सेकेंड कंजम्पशन से क्या हो गया, टी यू बढ़ गया लेकिन एम यू कम हो गया। तो उसी तरह टी यू बढ़ गया लेकिन एम यू कम हो गया। तो ये दूसरी चीज़ हमने सीखी। तीसरी चीज़ क्या सीखी, एट पॉइंट ऑफ स्टेटिटी टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो। मतलब क्या, कि जो पॉइंट ऑफ स्टेटिटी है वहाँ पे टी यू कैसा है, सबसे ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है कि आपका कस्टमर यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया है, अभी सेटिस्फाई हो गया है। लेकिन एम यू किस पे आ जाएगा, एम यू आ जाएगा 0 पे। ये तीसरी चीज़ सीखी हमने। चौथी चीज़ क्या सीखी, टी यू गोज डाउन एम यू नेगेटिव। अब जैसे ही टी यू नीचे जाने लगा है ना, डिक्लाइन होने लगा, वैसे एम यू क्या हो गया, एम यू हो गया नेगेटिव। आई बस समझ में। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने क्या सीखी, वो हमने सीखी कि टी यू इज ऑलवेज बी पॉजिटिव बट एम यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब क्या, कि देखो भाई ये जो टी यू है ये हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। देखो हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन जो एम यू है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये देखो पॉजिटिव में भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है। ये देखो ये नेगेटिव है, देखा ये नेगेटिव है, या फिर जीरो भी हो सकता है, देखो ये जीरो है ना। तो टी यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एम यू पॉजिटिव भी रहेगा, जीरो भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। तो हमें रिलेशन से ये समझ में आता है। आई बात समझ में चिल्ड्रन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो।
अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।